लोगों को धार्मिकता के आधार पर बांटने की तैयारी कर रहा है। देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने की बात कहता है ओवैसी। ओवैसी खुले मंच से आतंकियों की पैरवी करता है। देश की कानून व्यवस्था और उसे संभालने वालों को खुलेआम चुनौती दे रहा है, लेकिन सरकारें और प्रशासन तमाशबीन बने हुए हैं। लोगों को सांप्रदायिक हिंसा भड़काने को उकसाता है ओवैसी। खुले मैदान में हजारों की भीड़ में प्रशासन की आंख के नीचे लोगों को धार्मिक आधार पर लड़ने और एक दूसरे को मारने काटने की बात कहता है ओवैसी। आतंकियों की पैरवी करता है ओवैसी। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जहां सभी धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं, कोई भी आतंकियों की पैरवी नहीं करता, मगर ओवैसी उन आतंकियों की पैरवी करता है जिन्होंने देश के खिलाफ युद्ध छेड़ा, बेकसूर और मासूमों की जान ली। इन खूंखार आतंकियों को ओवैसी बच्चा कहता है। हम अब एक स्काइप पर बात कराएंगे। वैसे तो हम नहीं कर पा रहे थे, हमें पर सेकंड 400 कॉल मिल रही थी स्काइप पर, इसलिए हम बात नहीं करवा पा रहे थे। लेकिन अटलांटा से एक हमारे बंधु काफी देर से वेटिंग में, सुनते क्या कहते हैं। हेलो, बोलिए। या प्लीज स्पीक। मैं अटलांटा से बात कर रहा हूँ भैया। जो मैं आपका चैनल देख रहा हूँ, हाँ, तो इसमें जो बता रहे, जो ये अकबरुद्दीन जो है ना, एक सुअर का जात है वो। एक्चुअली इसके दादा परदादा जो है ना देश के द्रोही है, ये हिंदुओं का खून पिए सो है। मैं निजामाबाद का हूँ। वास्तव में जो अकबरुद्दीन जहाँ पे जो स्पीच दिया ना, मैं वो जिला से हूँ मैं। क्योंकि हमारे लोगों को, कई लोगों के लोग मारे, औरतों को इज्जत लूटे से ये जात को ये क्यों रखने दे रहे। ये अपना जो देश है, जो कानून है, संविधान है, जो हमारा हिंदुओं को तबाह करने के लिए ये कानून जो उपयोग हो रहे। मैं तेलुगु हूँ, मैं कोशिश करूँ मैं हिंदी में बात करने के लिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल। ये जो जात है ना, सभी हिंदुओं को कभी हित के लिए कभी नहीं बात करे सो है। इसका जो हैदराबाद है, ओल्ड सिटी है, ओल्ड सिटी के कोई हिंदू सही सलामत जाके कोई अंदर जाके बाहर नहीं आ सकते। कोई मिनिस्टर हो, कोई भी हो, जो सभी इलीगल एक्टिविटी जो हैदराबाद में जो ओल्ड सिटी में होती है ना, सब इलीगल एक्टिविटीज है। कोई उसमें वहां पे अपना जो हिंदुस्तान कानून वहां नहीं चलती है। ये सब गवर्नमेंट को मालूम है, फेडरल गवर्नमेंट को मालूम है, स्टेट गवर्नमेंट को भी मालूम है। लेकिन ये लोग मदद से ही गवर्नमेंट चल रहे वहां पे हैदराबाद में और सेंट्रल में। लेकिन बिल्कुल, धन्यवाद। अमेरिका के अटलांटा शहर से अपनी बात को रख रहे थे। आप कल्पना करिए कि इस समय में वहां पर इंटरनेट पर www.sudarshantv.com इस साइट पर दुनिया भर के लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया को देने को तैयार है। आप देख रहे थे जब ये अपनी बात को रख रहे थे तो एक साथ कितने कॉल और भी कॉलर अपनी बात को रख रहे थे। हमारी यहाँ की तकनीकी व्यवस्था इतनी नहीं है कि हम एक साथ इतने लोगों को ले सके। ये भारत के टीवी के इंडस्ट्री में पहला प्रयोग है और ये प्रयोग हम आपके सामने देशभक्तों को अपना आवाज बुलंद करने के लिए लाना चाहते हैं। इस देश की तकनीक, हथियारों की तकनीक, सारे प्रकार की तकनीक का उपयोग देशद्रोही पहले करते हैं देश को डिस्टर्ब करने के लिए, लेकिन देशभक्त क्यों ना करे। इसलिए हम ऐसे सारे तकनीक सुदर्शन पे हमेशा आजमाते रहते हैं। आप भी इसका हिस्सा बनकर अपनी बात को कह सकते हैं। मुझे तो लगता है कि बहुत जल्दी हमको स्पेशली स्काइप के लिए कार्यक्रम लाना पड़ेगा और ऐसी जरूरत हुई तो हम जरूर लेकर आएंगे। लेकिन फिलहाल हम परिणामों पर नजर डालते हैं कि क्या होगा अगर ऐसे दल की मान्यता रद्द नहीं की तो परिणाम क्या होगा। दूसरी पार्टियां भी इसका फायदा उठा सकती हैं। जिस तरह से आज देश में वोट बैंक की राजनीति है, नेता वोट के लिए लोगों की धार्मिक भावनाएं भड़का रहे हैं। अगर ओवैसी पर कार्रवाई नहीं हुई तो दूसरी पार्टी के नेता भी इसका फायदा उठाकर विश्वमन कर सकते हैं। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल उठ जाएगा। जिस तरह से हमारे देश में चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, चुनाव आयोग अपनी निष्पक्षता के लिए जाना जाता है, मगर चुनाव आयोग ओवैसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता तो उस पर भी सवाल खड़े हो जाएंगे। ओवैसी ऐसे ही नंगा नाच करता रहेगा। जिस तरह से ओवैसी ने धार्मिक उन्माद और देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने की बात की है, मगर अभी तक वो गिरफ्तार नहीं किया गया है। अगर अकबरुद्दीन ओवैसी को गिरफ्तार नहीं किया जाता और उसके दल की मान्यता रद्द नहीं की जाती तो ऐसे ही ये नंगा नाच करता रहेगा। देश में सांप्रदायिक हिंसा भड़क सकती है। जिस तरह से ओवैसी ने दूसरे धर्मों की पवित्रता का मजाक उड़ाया है, उससे कहीं न कहीं लोगों के अंदर रोष है। अगर इसका खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो लोगों का गुस्सा भड़क सकता है।
अलगाववादी ताकतों के हौसले बढ़ जाएंगे। जिस तरह से अकबरुद्दीन ओवैसी ने खुलेआम देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने की बात की है, देश की पुलिस और सेना को नपुंसक बताया है, लेकिन अभी तक उसे गिरफ्तार नहीं किया गया है। ऐसे में देश में मौजूद अलगाववादी ताकतों के हौसले भी बढ़ जाएंगे, देश में कट्टरता बढ़ जाएगी। जिस तरह से ओवैसी लोगों को भड़का रहा है, उससे लोगों में और ज्यादा कट्टरता बढ़ सकती है। भारत में ऐसा नहीं है कि सभी मुस्लिम कट्टरपंथी हों, लेकिन ओवैसी जैसे कट्टरपंथी लोगों को और ज्यादा कट्टर बना रहे हैं। हिंदू और मुसलमानों में दूरियां बढ़ जाएंगी। हिंदुस्तान में सदियों से हिंदू और मुसलमान साथ रहते चले आए हैं, लेकिन ओवैसी जैसे लोग हमेशा इन संप्रदायों को लड़ाने की बात करते हैं। आज जैसे मैंने आपको स्काइप का बताया कि एक सेकंड में 400 से ज्यादा कॉल आ रही है, वैसे हमारे लैंडलाइन पर भी एक सेकंड में 3200 से ज्यादा कॉल आ रही है। काफी कॉलर वेटिंग में हैं। हम उनमें से कुछ कॉल से बात करते हैं। नमस्कार। वंदे मातरम अंकल। बोलिए। मैं सुधांशु शर्मा बीकानेर से बोल रहा हूँ। बोलिए सुधांशु। मेरा मानना है कि MIM या तो ओवैसी को पार्टी से निकाल बाहर करे या चुनाव आयोग MIM की मान्यता तुरंत रद्द करे, परंतु ऐसा होना मुश्किल ही लगता है, क्योंकि सरकार जिसे इस मामले पर सबसे पहले कार्रवाई करनी चाहिए थी, उससे तो किसी प्रकार की उम्मीद करना बेवकूफी ही लगती है। विपक्ष व अन्य राजनीतिक दल के नेता अपनी तुच्छ लाभ हानि के फेर में हमेशा की तरह चुप ही रहेंगे, चाहे राष्ट्र का अपमान व एकता अखंडता को खतरा ही क्यों न पैदा हो जाए। ऐसे में RSS, विश्व हिंदू परिषद व शिवसेना जैसे संगठन इस मामले में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं, परंतु चाहे पहले जाकिर का मामला हो या अब इस ओवैसी का मामला, लगता है कि ये तथाकथित राष्ट्रवादी और हिंदूवादी संगठन अपनी धार, आधार और विश्वसनीयता खोने की कगार पर पहुंच चुके हैं। RSS प्रमुख श्री मोहन भागवत महिलाओं के अपमान पर तो बयान दे सकते हैं, परंतु भारत माता के अपमान पर, ओवैसी की गिरफ्तारी और MIM की मान्यता रद्द करने की मांग पर सड़कों पर उतरने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हैं। दरअसल ओवैसी और जाकिर जैसे शैतानों का हौसला बढ़ने का मुख्य कारण इन राष्ट्रवादी व हिंदूवादी संगठनों का दिखावटी तथा सजावटी शोपीस बनकर रह जाना ही है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर जो परिणाम में आखिर में फोटो आया था, ये गुजरात के अहमदाबाद का फोटो है। जब स्कूल में बच्चों के कार्यक्रम होते हैं फैंसी ड्रेस के, तो उस फैंसी ड्रेस के मैं परिणाम आधे स्क्रीन पर दिखाने के लिए कहूंगा कि इसमें जो आखिर में जो चित्र आया था, उस चित्र में देखिए कि बुर्खा पहनी हुई कुछ भगिनियां अपने कंधे के ऊपर प्रभु राम का चित्र बनाकर, ये अपने बच्चे को बनाकर, मुस्लिम भगिनी अपने बच्चे को राम श्री कृष्ण बनाकर स्कूल में फैंसी ड्रेस के या जो भी कल्चरल प्रोग्राम हो गए उसमें लेके जा रही हैं। ये इस देश की असली संस्कृति है। मैं अकबर को पूछूंगा कि तुम 125 करोड़ में जो 25 करोड़ की बात करते हो, तुम्हारे 25 करोड़ में ये लोग नहीं आते हैं, लेकिन इन लोगों ने उसके खिलाफ बोलना भी जरूरी है। मैं कहूंगा कि कंधे पर उठाकर राम को अपना बच्चा बनाकर जैसे ये भगिनियां लेके जा रही हैं, ऐसे भी ये अपना आवाज बुलंद कर कर इसको अपने आप को इसके 25 करोड़ से दूर करें। मैं आपको नरेंद्र मोदी को इसने जो चैलेंज किया था कि हैदराबाद आके दिखाओ, वो दिखाते हैं। मोदी है, मोदी है, कै का मोदी, किधर का मोदी? आजा बाबा, एक मर्तबा हैदराबाद आजा, बता देंगे। इस प्रकार की बातें ये संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों के खिलाफ करता है, खुद संविधान की शपथ लेता है, अपने दल को संविधान के आधार पर मान्यता लेता है, लेकिन इसी संविधान के लात मारने की बात करता है। प्रभु रामचंद्र का अपमान करता है, उनकी माता का अपमान करता है, सारे देवी देवताओं का अपमान करता है, और इस देश के मुसलमानों को क्या क्या कहता है। डरो नहीं, देखो सुनिए क्या कहता है। तुम मेरे मुसलमानों, तुम क्यों डरते हो किसी से, मैं पूछना चाहता हूं। माफ करना मेरे भाई, कभी भी कुछ हुआ, कहीं भी हुआ तो फोन आता, अकबर भाई यहां गड़बड़ हो गया, आ जाइए। अकबर भाई ऐसा हो गया, अकबर भाई वैसा हो गया। कभी हमारा कोई भाई फोन करके नहीं बोला अकबर भाई ऐसा हुआ तो मैं ऐसा कर दिया। आइंदा फोन आया तो बोलना ऐसा हुआ था, अब ऐसा
वैसे तो हमारे पास इसके पास 400 से ज्यादा वीडियो है, लेकिन समय के कमी के कारण और आपको गंभीरता इसकी पता चले इसलिए हम आपके सामने ये वीडियो लेकर आए हैं। आज दूसरी कड़ी में हमने आपके सामने इसका पर्दाफाश किया, इसके वो सारे वीडियो दिखाए। ये सारे वीडियो 400 की 400 वीडियो sudarshan.tv.com पर भी अलग से उपलब्ध है। आप इसको देख सकते हैं, शेयर कर सकते हो, राष्ट्र भक्तों को आगे भेजकर उनको भी इसके खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए कह सकते हैं। मैं कार्यक्रम के आखिर में उपाय नहीं दिखा पा रहा हूं कि जो आपने अब तक हमारे पास बड़ी संख्या में भेजे हैं, लेकिन मैं कुछ उपाय हमारे राष्ट्र भक्तों को और अपने आप को सेक्युलर कहने वाले लोगों को जरूर कहूंगा। खास करके मैं मेरे मीडिया भाई बंधों को कहूंगा कि हम छोटी छोटी बात पर न जाने क्या क्या दिन भर की खबरें दिखाते रहते हैं। कम से कम जिस हिंदुस्तान में होने का आप दावा करते उस हिंदुस्तान के खिलाफ बोलने वाले को तो कम से कम दिखाइए और देश के सामने ऐसे लोगों की सच्चाई लाइए। साथ में मैं कहूंगा कि इस देश की राष्ट्रवादी तमाम संस्थाएं जो कि अपने आप को राष्ट्रवादी कहती है, हिंदुवादी कहती है, देशभक्त कहती है, ऐसे विषय पर एक साथ आकर अगर आंदोलन नहीं करेंगे, निर्णायक घाव कर इसके ऊपर सजा मुकर्रर नहीं करेंगे तो कब आगे आएंगे? देश का 8वीं कक्षा का बच्चा भी कॉल करके आपको चैलेंज कराए, कम से कम आप तो आइए। हालांकि बिंदास बोल में जब भी हमने मुद्दा उठाया वो आरोपी इस देश से भाग के लंदन ही गया है। ये तीसरा आदमी है। हमने हुसैन के खिलाफ, चित्रकार हुसैन के खिलाफ आवाज उठाया था, सबसे पहले दूसरा बिंदास बोल हमने किया था, तब वो भारत छोड़कर लंदन भाग गया। एमएफ फिदा हुसैन और भारत में फिर कभी आया ही नहीं, उसकी डेड बॉडी भी नहीं आई। उसके बाद हमने जाकिर नाइक के खिलाफ कार्यक्रम किया, उस कार्यक्रम के बाद वो भारत नहीं आया, वो भी लंदन में छुपा है और ये चूहा भी लंदन में छुपा हुआ है। ऐसे देशद्रोहियों के खिलाफ सुदर्शन टीवी अपना आवाज हमेशा बुलंद करेगी किसी भी कीमत पर। हम आपसे अपेक्षा केवल यही करेंगे कि बेखौफ होकर बिंदास बोलिए, कॉल करिए और केवल कार्यक्रम में नहीं तो कार्यक्रम खत्म होने के बाद भी लोगों तक इस बात को पहुंचाइए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।